हाय गाइस, कल अप्रैल मई 2020 का जो एग्ज़ाम है हुआ नहीं है, उसको लेकर के CSB2 ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके कमेंट सेक्शन पे आपके बहुत सारे कमेंट आए। तो आइए सभी के कमेंट के हम यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करते हैं, जितने भी आपने सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे प्रकाश जी ने पूछा है, सर कुछ बताओ जिससे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। वन लास्ट गेम जी पूछते हैं, मैं GC बिलासपुर में हूँ और मेरा एक भी क्लास नहीं हुआ है, तो क्या मेरा एग्ज़ाम भी दिसंबर में होगा? नहीं, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी जो नया सत्र जो फर्स्ट ईयर का हुआ है उनका एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है आपका अप्रैल मई 2020 वालों का किया जा रहा है। तो जिनका एडमिशन हो चुका है, भले से वो आपका क्लास ऑनलाइन वगैरह चल रही है, फर्स्ट ईयर के यहाँ पे पेपर लेने का कोई बात नहीं है जो रेगुलर वाले हैं। बी फर्स्ट ईयर वालों का भी होगा? नहीं, बी फर्स्ट ईयर वालों का नहीं होना है पेपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विवेक प्रताप शर्मा जी का, सर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब तक हो जाएगा? सर मेरा एक पेपर बैक लगा हुआ है, उसके कारण मैं कहीं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यूनिवर्सिटी पास नहीं कर सकती जिनका बस एक या दो पेपर रुका हुआ है? तो देखिए, यूनिवर्सिटी तो ऐसे में पास कर नहीं सकती है, ठीक है, कि आपका एक पेपर या दो पेपर रुका है। लेकिन हाँ, आपका जो पेपर है, जैसा कल का आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जनवरी तक आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। जो भी आपका बैक के पेपर होंगे आपका जनवरी तक होने की बात यहाँ पे कल CSB2 ने कहा है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे दिनेश जी का है, सर जी इसमें मैनेजमेंट ब्रांच का नहीं दिया है। जी हाँ, CSB2 ने यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई बात नहीं किया। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम की बात किया है बी, ठीक है, उसके बाद बी फार्मेसी, बी आर्किटेक्चर और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ डिप्लोमा फार्मेसी का बात किया है। यहाँ पे कहीं पे मैनेजमेंट का बात नहीं किया। तो आपका जो मैनेजमेंट का जो कहना है वो यहाँ पे अभी कुछ भी मेंशन मैनेजमेंट के लिए नहीं किया है। ठाकुर राम जी का कमेंट है, सेवेंथ रेगुलर का भी होगा क्या? तो हाँ, यहाँ पे सेवेंथ रेगुलर का भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी 7 सेमेस्टर, फिर आपका बी फार्मेसी में आपका भी 7 सेमेस्टर है, ठीक है, बी आर्किटेक्चर में 9 सेमेस्टर है, डिप्लोमा वालों का 5th सेमेस्टर और डिप्लोमा फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल 7 सेमेस्टर का भी पेपर है और बैक का भी पेपर होना है इसके बाद, जैसा इन्होंने मेंशन किया है। आगे यहाँ पे आलोक कुर्रे जी का कमेंट है, CSB2 तक अपनी बात कैसे पहुँचाए? तो आपके पास दो माध्यम, एक आप ऑफलाइन बात अपना पहुंचा सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन। ऑफलाइन आप कैसे पहुंचाएंगे? अगर आप लोकल हैं, CSB2 के क्षेत्र में आसपास अगर आप रहते हैं, दुर्ग भिलाई में हैं, तो बिल्कुल आपको 3-4 लोग को जाना चाहिए, एप्लीकेशन लिख करके वहाँ रजिस्ट्रार सर से, कुलपति सर से, सबसे मिलना चाहिए। नहीं मिलने अगर मिल पाते हैं तो दूसरे दिन जाइए, 2-3 लोग को और दूसरे दिन भेजिए। ऐसा करके आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं, कि एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक, अगर आप अपनी बात ऑनलाइन पहुँचाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट अस में आइएगा, csb2.ac.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपको ईमेल, यहाँ पे डेटा आपको दिया हुआ है। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका मेल और आपको मैसेज मिलेगा। हमने यहाँ पे एक मेल भी कर दिया है, लिखा है डियर सर मैम, कल csb2.ac.in में एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन क्रमांक ये है जिसमें बताया गया कि अप्रैल मई सेशन 2020 का एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड पर लिया जाएगा। सर हमारे लिए अभी ऑफलाइन एग्जाम देना संभव नहीं है। आपने बीते दिनों एमटेक के साथ साथ बाकी सभी पाठ्यक्रम का एग्जाम ऑनलाइन मोड पर लिया है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोविड-19 का केस बढ़ोतरी हुआ है, साथ ही हमारे जिले में भी हुआ है, ठीक है, जिसके कारण हमारी फैमिली एग्जाम नोटिस आने के बाद से चिंतित है। अतः हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगामी एग्जाम को क्या करें, ऑफलाइन कराने की कृपा करें। तो यहाँ पे एक मैसेज करके हमने सबमिट कर दिया है, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे इन्होंने रिसीव कर लिया है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी ऐसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मैंने बताया कि अगर आप दुर्ग भिलाई में हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, कि बाकायदा अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। 3-4 लोग आप अगर जाएंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट का प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका जो पेपर है ऑफलाइन से आपका ऑनलाइन मोड पर आ जाएगा। अगला यहाँ पे संतोष जी का कमेंट है, बीटेक थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? तो जनवरी में होने का चांसेस है, CSB2 ने जैसा मेंशन किया है। आगे हमने यहाँ पे एक ट्वीट भी किया है, आप चाहें तो यहाँ पे ट्विटर में जाइए और इसको रीट्वीट करिएगा। यहाँ पे हमने बता दिया कि सर मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हमारा 2 सेमेस्टर एग्जाम जो है कोविड-19 के कारण नहीं हुआ। एक आपका विंटर सेमेस्टर, ठीक है, जिससे आपका जिस टाइम पे आपका लॉकडाउन लगा था वो, और अभी जो आपका ये सेमेस्टर चल रहा है इनका, ठीक है। बैक का अगर आपका पेपर है तो आप बैक का भी मेंशन कर सकते हैं। आप नया ट्वीट भी कर सकते हैं या इसको रीट्वीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आगे भी मेंशन किया कि बीते दिनों एग्जाम ऑनलाइन कराने की बात थी, लेकिन कल हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम की बात की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में भाई कोविड-19 का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये हमने ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सीएमओ ऑफिस, ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यालय जी को, ठीक है, माननीय भूपेश बघेल जी को ट्वीट कर दिया है, गवर्नर सीजी गवर्नमेंट में, ठीक है। फिर आपका जो उच्च शिक्षा मंत्री है उमेश पटेल सर, उनको भी यहाँ पे कमेंट किया, और एक न्यूज़ मीडिया हाउस है IBC को भी यहाँ पे हमने ट्वीट फॉरवर्ड किया है। तो आप यहाँ पे जाकर के इसको रीट्वीट जरूर करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ID देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है राघव कुमार जी का, कोई सोल्यूशन बताएं जिससे ऑनलाइन मोड पे एग्जाम हो। तो मैंने यहाँ पे 2 सोल्यूशन आपको बताया, जो यहाँ पे एक आपको जो मैंने ट्वीट दिखाया, यहाँ पे आप इसको जाकर के रीट्वीट करिए। इसके साथ आप चाहें तो खुद का अपना कुछ भी पर्सनल डिटेल बता सकते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तब आपका पेपर जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन हो सकता है। लास्ट टाइम आपका एमटेक का क्या हुआ था, उनका ही पेपर ऑफलाइन होने वाला था, लेकिन एमटेक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे CSB2 में फ़ोन करके बात किया, उनके कॉलेज के HOD सर से बात किया, और भी जितने भी तमाम डिपार्टमेंट थे वहाँ पे उन्होंने बात किया, एग्जामिनेशन कंट्रोलर वगैरह सभी से बात किया। तो उन्होंने वहाँ पे जो पेपर था ऑफलाइन से करके उसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया। तो आप 3-4 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से यहाँ पे बात कराइए, अपने कॉलेज को, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेपर हो। उसके बाद यहाँ पे इस ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे अपने ईमेल ID से आप यहाँ पे मेल सबमिट कर दीजिएगा, जो भी आपका परेशानी है, जो भी आपका दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करिएगा, या आप अपने मम्मी पापा से भी भरवा के यहाँ पे भेज सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे ज़िले में जो भी केस वगैरह है उसको देख करके जो भी यथा स्थिति आपके साथ है वहाँ पे सबमिट करवाइएगा। अगला हम कमेंट यहाँ पे लेते हैं, नाचिकेता जी का यहाँ पे कमेंट है, और अदर स्टेट वाले क्या करेंगे। तो हाँ, इसके लिए आपको CSB2 को कॉल करना है, हेल्प डेस्क में जाकर के आपको कॉल करना है और उनको इन चीज़ों को बताना है कि भाई हम यहाँ पे अदर स्टेट में हैं। चूँकि पढ़ते तो CSB2 यूनिवर्सिटी से ही हैं, लेकिन स्टेट हमारा अदर है, हम अपने होम स्टेट में आ गए हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन में कहा है कि हर जिले में एक एग्ज़ाम सेंटर बनाने का बात किया है, तो आप यहाँ पे उनसे अपनी बात रख सकते हैं, और समय पर रखेंगे तो जल्दी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो सकता है। राघव जी के यहाँ पे कमेंट है, सर अभी कुछ नहीं हो सकता क्या, कुछ नहीं पढ़ा है, कोई सोल्यूशन बताएं सर। तो राघव जी अभी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जैसा चाहेगा। अगर आपका कारण वाजिब है, वाजिब कारण है ही, ठीक है, हमने जितने भी पॉइंट को यहाँ पे अभी तक वीडियो में डिस्कस किया, आप उतने सारी चीज़ों को करिए, मिल करके करिए, सब कोई अपना एक साथ रहिए, उसके बाद आपका ये काम होगा। अविनाश जी का यहाँ पे कमेंट है, सर ओल्ड सेम वालों का क्या होगा बताएं सर। तो देखिए ओल्ड सेम के लिए यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, जो भी आपका होगा डिटेल आप यहाँ पे CSB2 के ऑफिशियल साइट पे चेकआउट करते रहें। ज़्यादा अगर आपको डाउट आता है तो आप वहाँ पे हेल्प डेस्क में कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे कॉल वॉल वगैरह जल्दी नहीं उठाया जाता, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करिए तो आपको जल्दी जानकारी मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको वहाँ से जानकारी नहीं मिलता है तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट वंदना जी का है, सर जो स्टूडेंट नेपाल और नाइजीरिया से उनका क्या होगा, प्लीज़ कमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी एक और कमेंट का आंसर दिया कि आपको वापस से CSB2 को कांटेक्ट करना है, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे आप ऑनलाइन करिए। अगर आप जा सकते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं अभी तो आप बिल्कुल ऑनलाइन करिए, यहाँ पे जितने भी स्टेप मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे यहाँ पे है मनीषा प्रधान जी का कमेंट है, सर 6 सेमेस्टर B का कब होगा, अप्रैल मई 2020 का। तो 6 का यहाँ पे जनवरी में करने का पेपर बात है। संजय कुमार जी का अगला कमेंट यहाँ पे, सर थोड़ा जल्दी इसके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करें। बस ये वीडियो आपका अपलोड किया जा रहा है संजय जी। संजय जी का अगला कमेंट है, सर घर में ही रहकर ऐसा क्या करें कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए। तो मैंने आपको जितना भी प्रोसेस बताया, पहला चीज़ आप क्या करिए, मेल कर दीजिए CSB2 को, ठीक है। दूसरा चीज़ आप हेल्प डेस्क में वहाँ पर बात करिए। तीसरा चीज़ आप आपके पेरेंट्स को बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन अगर पेपर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, जिससे आपके पेरेंट्स आपके कॉलेज में बात करेंगे और वहाँ से आपका बात यूनिवर्सिटी तक जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, आप कॉलेज के थ्रू में भी बात कर सकते हैं, दोनों साइड से आप काम कर सकते हैं। आप जैसा चाहें आप ऐसा मेंटेन घर पे रह के कर सकते हैं, तो आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे हमने ट्वीट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर के उसे रीट्वीट कर दीजिएगा, या फिर आप वापस से आप चाहें तो नया ट्वीट कर सकते हैं। अगला कमेंट हम लेते हैं सुधांशु जी का, लेटरल एंट्री वाले अभी तो एडमिशन ही लिए हैं और सिलेबस ख़त्म, ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लेटरल एंट्री का क्या है कि अगर आप इसी साल का अगर आपने लिया है एडमिशन तो उनका पेपर अभी नहीं होना है, तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए, आपका पेपर अभी नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इसी साल अगर आपने एडमिशन लिया है तो। अगला कमेंट है सुजीत जी का, सभी जिलों में केंद्र बनाएगा, मतलब जो जिस जिले का निवासी है अपने ज़िले में एग्ज़ाम देगा, यही तात्पर्य है क्या, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, जैसा इन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया कि हर ज़िला में यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम सेंटर बनाने के यहाँ पे इन्होंने बात किया है, तो हर ज़िले में यहाँ पे बताया गया है। बाकी एक लिस्ट आएगा जब आपका फाइनल हो जाएगा कि पेपर आपको ऑफलाइन लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद एक लिस्ट आएगा कि आपका नज़दीकी परीक्षा केंद्र क्या हो सकता है, या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है, आपसे सर्वे भी किया जा सकता है कि कौन किस किस ज़िले में कितने स्टूडेंट रहते हैं उस हिसाब से। तो ये यहाँ पे आप जो बताएं वो हर ज़िले में यहाँ पे होने का बात है। अगला कमेंट है यहाँ पे आर्यन जी का, सर वी वेंट टू गिव एग्ज़ाम ऑनलाइन
ऑफलाइन, सो प्लीज सजेस्ट अस टू कन्वर्ट इनटू ऑनलाइन। तो हमने अभी तक वीडियो में जितना डिस्कस किया है इस पर सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम आपको कैसे कराना है, ठीक है। तो शुरू से लेकर के अभी तक आर्यन जी हमने इस वीडियो में यही काम किया कि आपको ऑनलाइन पेपर का क्या प्रोसेस हो सकता है। आप अपनी बात को CSB2 तक रखेंगे, अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज के थ्रू रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू रख सकते हैं, या आप अपने डायरेक्ट जा करके या ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगला यहाँ पे कमेंट है दिलीप जी का, सर ऐसा कुछ करें जिससे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो और लोग अपने घर में ही सुरक्षित होकर एग्ज़ाम दिला सकें। दिलीप जी यहाँ पे मैंने जितना भी अभी आपको पॉइंट बताया इन सभी चीज़ों को आप वापस से एक बार देख लीजिए। उन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपका पेपर ऑनलाइन होने का पूरा चांस है, क्योंकि एमटेक का हो चुका है पेपर ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर, तो बिल्कुल आपका भी होगा, क्योंकि आपकी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने पावर को पहचानिए और यहाँ पे आप अपने बात को CSB2 तक रखिए। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं पवन जी का, सर कुछ सॉल्यूशन बताओ क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। सही बात है, सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है सर, आप ही कुछ उपाय बताओ और मेरी आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपनी आवाज़ उठाइए छात्र संघ नेताओं के माध्यम से। आखिर हम सारे स्टूडेंट को एक होकर आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, आखिर ये हमारे भविष्य और स्वास्थ्य का सवाल है। अगर आप सब सहमत हो तो बताएं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो। तो देखिए यहाँ पे पवन जी आपने जिस बातों का यहाँ पे बताया वो बहुत सही चीज़ है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि अभी तक मैंने आपको जितना भी चीज़ें बताया आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे छात्र संघ की भी बात की, तो बिल्कुल यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी छात्र संगठन काम कर रही है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने जितने भी डिटेल हैं बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो पेपर है वो ऑफलाइन लिया जा रहा है जबकि ऑनलाइन हो सकता था, और CSB2 का एक्सपीरियंस है कि वो पेपर ऑनलाइन ले सकता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे उनको बता सकते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल आपकी बातों को वो CSB2 तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो भी एक लीगल तरीका होता है। यहाँ पे पैंडेमिक के कारण चूंकि हर चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने बात को यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं इन सभी के द्वारा। तो आप सबको साथ में अगर मिलकर आते हैं तो आपका पेपर जरूर ऑनलाइन कंडक्ट हो जाएगा। अंजलि जी का यहाँ पे कमेंट है, सर बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर रेगुलर का पेपर कब तक होगा। तो बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का आपने यहाँ पे सेशन मेंशन नहीं किया है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर आपका देख लीजिए, आपका जनवरी तक आपका पेपर हो जाने का संभावना है, ठीक है अंजलि जी। बाकी जो भी अपडेट आपको आता है ऑफिशियल साइट पे तो आपको बता दिया जाएगा, या कोई भी मीडिया न्यूज़ आता है तो आपको बता दिया जाएगा। राकेश कुमार जी का कमेंट है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर सेंटर दिया है और उसके लिए कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा क्या। तो देखिए आपको लिस्ट एक मिलेगा, ठीक है, कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में कौन सा सेंटर है। और उसके साथ साथ आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप के डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे रहते हैं, मतलब हर कॉलेज से यहाँ पे लिस्ट निकल सकता है कि किस कॉलेज के बच्चे किसके डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटरिंग यहाँ पे किया जाएगा, सेंटर बनाया जाएगा। तो राकेश जी अभी ये लिस्ट जारी होगा, आपको ऑफिशियल साइट पे ये लिस्ट मिल जाएगा। मीसा जी के यहाँ पे कमेंट है, प्लीज CSB2 यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑनलाइन करवाइए प्लीज। तो बिल्कुल आप मीसा जी अपने बात को यूनिवर्सिटी तक रखिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपने बात रखा, ठीक है, लेकिन आपको एक उचित अथॉरिटी में आपको अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते तो आप अपनी बात को ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पे ईमेल करिए, ठीक है, रीट्वीट करिए, ट्वीट करिए, ठीक, या फिर अपने पेरेंट्स के थ्रू आप यहाँ पे अपने कॉलेज को बताइए। मीसा जी का फिर एक कमेंट है, ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाए सर, ट्रेवलिंग प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इस चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करिए कि ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को बताइए। आप यहाँ पे CSB2 के ऑफिशियल जो हैंडल दिया हुआ है वहाँ पे आप उनको मेंशन करिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपका पेपर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। दिनकर जी का अगला कमेंट है, बाकी सब जनवरी में इनका पहले कमेंट है, मतलब दिसंबर में सिर्फ 7 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, बाकी सब जनवरी में। हाँ, जैसा ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने मेंशन किया CSB2 ने कि यहाँ पे 7 सेमेस्टर वगैरह का बी वाले का यहाँ पे बताया गया कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना है 3rd वीक में। उसके बाद बाकी जो पेपर बचता है आपका अदर सेमेस्टर का, उन सब का जनवरी में होने का बात इन्होंने किया है। तो हाँ, इसी बीच पे यहाँ पे हो सकता है, बाकी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। अगला कमेंट है बजरंग प्रसाद राठौर जी का, एमटेक वालों का एग्जाम ऑनलाइन क्यों लिया भाई, ऑफलाइन ही लेना था एग्जाम, तो उनका भी ऑफलाइन लेते। तो देखिए इनका भी एमटेक वालों का भी सही आप बोल रहे हैं कि उनका पेपर ऑनलाइन लिया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे गाइडलाइन था कि ऑफलाइन पेपर होना था। और वो क्या थे कि मैंने काफ़ी सारे एमटेक वालों से बात भी किया तो वहाँ पे ये क्लियर एक आया बात, उन्होंने भी अपने बात को उचित अथॉरिटी के पास रखा, कॉलेज के पास रखा। उन्होंने CSB2 जा करके एक लेटर दिया, वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण पेपर ऑफलाइन कराना संभव नहीं है, उनका पेपर में शामिल होना संभव नहीं है। तो आप भी उचित अथॉरिटी अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी में जाइए जल्द से जल्द, और अपने जितने भी आपके दिक्कत है उन सभी चीज़ों को एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ पे उनको दे सकते हैं।
अगला यहाँ पे कमेंट है, एक कन्फ्यूजन है, अप्रैल मई में इवेंट सेमेस्टर एग्जाम होते हैं बट ये नोटिस ऑड एग्जाम की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कमेंट में आपने सही पूछा है, बट यहाँ पे CSB2 के ऑफिशियल मेंशन यही किया गया है भाई, आपका जो पेपर अभी 7th का होगा, बी वाले का, फार्मेसी वाले का भी उसी तरह से, आर्किटेक्चर का 9 बताया गया है, पॉलीटेक्निक वालों का 5th सेमेस्टर बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पेपर जो अभी है रेगुलर, जो अभी ये जो सेम चल रहा है उसी का पेपर लेने की बात किया जा रहा है, फिर बाकी जो सेमेस्टर है उनका जनवरी में लेने का बात किया जा रहा है। अगला कमेंट यहाँ पे यादव जी का, बैकलॉग वालों का भी ऑफलाइन होगा क्या सर? 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर बी वालों का सर बैक का पेपर, हाँ इन सभी का आपका पेपर ऑफलाइन होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन होगा, अगर सभी पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो फिर सारे पेपर बैक के भी आप ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। शायद ये कमेंट यहाँ पे डबल हो गया है। टोप्पो जी का यहाँ पे कमेंट है, दिसंबर में बैक का भी एग्ज़ाम होगा क्या सर? अगर 7th में अगर बैक है तो हाँ उनका भी हो सकता है पेपर, ठीक है। आगे यहाँ पे द एनालिस्ट का यहाँ पे कमेंट है इनका, तो अगर मैं भिलाई में रहता हूँ, परमानेंट एड्रेस जांजगीर का है और टेम्परेरी एड्रेस कोरबा का है, तो मेरा एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो हो सकता है, जैसा हमें लगता है कि एग्ज़ाम से पहले ये सर्वे कर सकते हैं, आपके कॉलेज से डिटेल ले सकते हैं कि आप अभी किस ज़िले में हैं, कहाँ आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की काउंटिंग की जाएगी और वहाँ पे सेंटर पे ये लिस्ट बताया जाएगा कि आप इस ज़िले में फ़िलहाल अभी हैं, तो आपका पेपर आपके नज़दीकी जो भी ज़िला पड़ेगा तो वहाँ पे हो सकता है। तो अभी तक के जितने कमेंट थे, हमने यहाँ पे कोशिश किया कि आपके जितने भी सारे डाउट हैं यहाँ पे एग्ज़ाम कराने को लेकर के, आपके बैक के पेपर को लेकर के, हमने यहाँ पे आंसर देने की कोशिश की, बट फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन जरूर करिएगा।